खुशी की लहर जो है किसानों के बीच में आई है, लेकिन उस बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता जो देश को गुमराह कर रहा हो पिछले 7 साल से। क्या कहेंगे इस बात को लेके? आज निश्चित रूप से सिर्फ किसानों के बीच में ही नहीं, समस्त जनता के बीच में खुशी है कि किसान आंदोलन की जीत हुई और मोदी की हार हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन उनकी जो भाषा थी और उनका जो अभी तक का मतलब इतिहास रहा है, तो निश्चित रूप से किसान ने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि जब तक ये रद्द नहीं हो जाते हैं कानून पार्लियामेंट में, जब तक बिजली बिल वापस नहीं हो जाता है और जब तक एमएसपी का कानून नहीं बन जाता है, जब तक हमारे जो 4 साथी जिनकी बेरहमी से हत्या की गई उनको न्याय नहीं मिलता, तब तक हम अपना आंदोलन वापस लेने की कोई बात नहीं कर सकते। जिस तरीके से मोदी सरकार और मोदी ने कहा था कि हम जो है यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, स्किल इंडिया बनाएंगे और इसके अलावा जो है मतलब देश के तमाम शहरों को जो है ऐसा बना देंगे, पेरिस की तरह बना देंगे, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए, तो इस वादे को कैसे आप परिपूर्ण मान लेंगे? देखिए, इसीलिए तो आज कहा जा रहा है कि पहले आप पार्लियामेंट का सत्र बुलाइए और आप इन काले कानूनों को रद्द कीजिए, एमएसपी का कानून बनाइए, बिजली बिल वापस कीजिए और जो 4 हमारे साथी मारे गए उनको न्याय दिलाइए। यही बात इसीलिए तो कही जा रही है कि विश्वास नहीं है। इतने जुमलेबाजी सुन चुके हैं कि अब लोगों को विश्वास बहुत कम हो गया है। मैडम जी, गेम खेलने में मोदी जी बहुत माहिर हैं। 5 राज्य के चुनाव हैं, नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा गेम हुआ है ये? देखिए, ये गेम की बात नहीं है। आपको समझना होगा कि वो अपनी हार इन चुनाव में क्यों देख रहे थे। उसके पीछे भी ये किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन का प्रभाव है कि उसकी वजह से वोटर उनसे खिन्न होकर के अलग हो रहा था, तो उन्होंने मजबूरी में आज ये फैसला लिया है। ये सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब ये पासा कैसे मतलब गिरेगा, किस करवट उठ बैठेगी, इसका कोई अभी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। तमाम राजनीतिक दल के नेता जो है इस बात का दावा ठोक रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल हो, या इसके अलावा जो है समाजवादी पार्टी हो, या इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी हो, सब ही राजनीतिक दल ये दावा ठोक रहे हैं कि हमारे दबाव में आके मोदी जी ने ये फैसला लिया है। देखिए, ऐसा है, कोई भी कुछ कहे, लेकिन सब जानते हैं ये किसान आंदोलन की ताकत है, उनकी एकता है, जिसकी वजह से मोदी को झुकना पड़ा है और उनको ये फैसला आज घोषित करना पड़ा है। सब लोग कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कह रहे कि हमने किसानों को तो समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान समझ भी रहे थे, लेकिन किसानों के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात को नहीं समझ रहे थे। वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो तो झूठ बोलते हैं। उन्होंने तो किसानों को खालिस्तानी बताया, उन्होंने तो दंगा कराने की कोशिश की, उन्होंने गाली दी, उन्होंने गुंडे भेजे उनको मारने के लिए। तो हम बार बार उनकी बातों को क्यों दोहरा रहे हैं? अब सामने आ गई ये बात कि अब वो कह रहे हैं अब हमें माफ कर दो, अब हमारी बात मान लो, लेकिन किसान तो कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि आप वापस रद्द तो करो इन कानूनों को, एमएसपी का कानून तो बनाओ। पूरे 1 साल में किसी भी फसल पर एमएसपी का दाम नहीं मिला है, ना धान का मिला है, ना गेहूं का मिला है, ना गन्ने का बकाया मिला है। तो जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान अच्छी तरह से जानता है। कुछ राजनीतिक पार्टी के दलों ने इस बात की जो है मांग भी की है प्रधानमंत्री से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जो है कि जो 600 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए, एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाए। क्या ऐसा संभव है? ये सरकार देखिए, संभव तो सब कुछ है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। जिस सरकार ने एक आंसू नहीं बहाया 700 लोगों की मौत पर, जिसमें कई महिलाएं भी हैं, उनको तो सबसे पहले शर्मिंदा होना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उन परिवारों से। फिर वो क्या मुआवजा देते हैं, क्या नहीं करते, तब वो सवाल आता है। अच्छा मैडम, आपका परिचय? मेरा नाम है सुभाषिनी अली, मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष हूँ।